स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 8वीं विषय हिंदी से पाठ 14 आतिथ्य। इसको लिखे हैं श्री वेदांत आनंद कौशल्या यन्नी। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो को आपको अंत तक देखना है ताकि सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो सके। चलिए पढ़ते हैं पाठ। भारतीय संस्कृति में अतिथि सत्कार की परंपरा को पारिवारिक जीवन के अटूट हिस्से के रूप में देखा जाता है। हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसमें हम अतिथि का जो है बहुत अच्छे तरीके से क्या करते हैं, आदर सत्कार करते हैं। अतिथि देवो भव। परंतु प्रस्तुत आत्मकथा में वेदांत आनंद कौशल्या ने एक भ्रमणशील व्यक्ति के रूप में एक अपरिचित से गांव में अपने कटुमधुर भावनाभूतियों को सहज भाव में रखा है। लेकिन लेखक जो है एक अपरिचित गांव में जाते हैं और उनको किस प्रकार से जो है बहुत ही कटु वचनों का जो है और मधुर व्यवहारों का क्या करना पड़ता है, सामना करना पड़ता है, उसको इस अपनी कहानी में आत्मकथा में बताए हुए हैं। एक थका हुआ मांदा व्यक्ति सांझ ढलने के पूर्व अपरिचित से भूभाग में रहने वाला का आश्रय ढूंढने की जल्दबाजी में होता है। ऐसा ही कुछ भाव लेखक की यात्रा के पड़ाव को पाने की अपेक्षा और उत्साह को टूटने के लेकर है और एक तिरस्कार की जितना उसके मन में है। शाम हो जाती है तो लेखक जो है आश्रय ढूंढते हैं, रहने का स्थान ढूंढते हैं एक गाँव में। लेकिन उसको किस प्रकार से तिरस्कार का सामना करना पड़ता है उसको इस आत्मकथा में बताए हुए हैं, अच्छे तरीके से समझाए हुए हैं। लेखक उसी गाँव में सराय में एक निर्बल से व्यक्ति की आत्मीय और सेवा भाव ने लेखक को मानवीय अनुभूतियों को समझने के लिए एक नया नजरिया दिया है। लेकिन अंत में क्या होता है, एक अंधे व्यक्ति ने बहुत अच्छे तरीके से लेखक क्या करता है, उसका सेवा वगैरह करता है, उसका आदर सत्कार करता है। उसको भी हम इस पाठ में पढ़ने वाले हैं। चलिए पढ़ते हैं पाठ। जैसे जीवन पथ पर वैसे ही साधारण सड़क पर आदमी के लिए अकेले चलना कठिन है। कोई ठहर कर किसी पीछे आने वाले का साथी हो लेता है, कोई 2-4 कदम तेज चलकर आगे जाने वाले का। यदि हम सबको जो है एक साथी की जरूरत होता है। यदि हम पैदल चल रहे होते हैं तो हमको भी लगता है कि यदि हमारे साथ कोई होता तो बहुत अच्छा होता है ऐसा करके। तो कोई क्या करता है, कोई पीछे आ रहा है उसका साथी हो जाता है, कोई 2-4 कदम आगे बढ़ करके आगे जो चले गए हैं उनके साथ आगे निकल पड़ते हैं। लेकिन मुझे उस दिन किसी को आवाज़ देने की फुर्सत नहीं थी। लेकिन लेखक जो है अकेले ही चले जा रहे थे, उनको किसी भी साथी की जरूरत नहीं थी। किसी साथी की आशामयी प्रतीक्षा में मैं जरा दम लेने की बहाने भी न ठहर सकता था। उसको जो है किसी प्रकार के साथी की जरूरत नहीं थी। लेखक जो है अकेले ही चले जा रहे थे। कारण उस दिन मेरे सिर पर भूत सवार था। मैंने निश्चय किया था कि अपने चलने की सामर्थ्य की परीक्षा करने का। लेखक क्यों अकेले जा रहे थे, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, निश्चय किया था कि मैं जो है कितने दूर अकेले जा सकता हूँ। ऐसा करके उन्होंने क्या कर लिया था, निश्चय कर लिया था। उसके सिर पर भूत सवार हो गया था कि अकेले चलने का। अब क्या होता है, रास्ते चलते प्यास लगती, कुछ देर ठहर कर पानी पी लेना चाहिए, साधारण नियम है। मैंने इस नियम का पालन कहीं नहीं करता, पानी मिलते ही पी लेता और चल देता। लेखक को प्यास लगती थी तो वो जो है तुरंत पानी पी लेते थे और तुरंत वहां से चले जाते थे। लेकिन वहां वो जो है थोड़ी देर भी नहीं रुकते थे। अब क्या होता है, रास्ते चलते मैं पूछता, क्यों भाई, आगे कोई ठहरने लायक गांव है? लोग किसी गांव का नाम बतलाते। लेखक जो है आने जाने वाले लोगों से पूछते थे कि आगे कोई ठहरने के लिए गांव है क्या, ऐसा करके। तो जो लोग हैं उनको बतलाते थे कि आगे ये गांव है, वहां पर जाकर के आप ठहर सकते हैं। मैं वहां ना ठहरता, लेकिन लेखक जो है उस गांव में नहीं रुकते थे। यही लालच था कि 2-3 किलोमीटर और हो जाए। लेखक जो है लालच में आगे चले जाते थे, 2-3 किलोमीटर आगे चले जाते थे और किसी भी गाँव में नहीं रुकते थे। आगे एक कस्बे का पता लगा, उनको एक कस्बे का पता लगता है। सोचा आज वहां तक तो जरूर पहुंचेंगे। जो है लेखक सोच लेते हैं कि आज जो है उस कस्बे में जाकर के अपना जो रात है वो काटेंगे। रात हो चली थी, तब उस कस्बे में पहुंचने की धुन थी। लेखक सोचते हैं आज जाकर के उस कस्बे में रात रुकेंगे और फिर सुबह होते ही वहां से निकल जाएंगे अपनी यात्रा पर। तो रात हो गई थी, अब वो जो है उस कस्बे पर पहुंच जाते हैं। किसी ने बताया कि उस कस्बे में एक हाई स्कूल है, उसके हेडमास्टर भले आदमी हैं। किसी ने लेखक को बताया कि वहाँ उस कस्बे में क्या है, हाई स्कूल है और वहाँ के जो हेडमास्टर है बड़े ही अच्छे व्यक्ति हैं, भले आदमी हैं। यह सुनकर मैंने सोचा कि यदि मिलेगा तो गरम गरम पानी से पैर धोऊंगा, हो सकता है गरम तेल भी मलने को मिल जाए और कहीं गरम दूध मिल गया तो क्या कहना। अब जैसे ही लेखक को पता चलता है कि उस जो कस्बा है वहाँ के जो हेडमास्टर हैं बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, तो जो है सोचने लगते हैं कि मैं जो है हेडमास्टर के घर जाऊंगा और मेरा क्या करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से आदर सत्कार करेंगे, ऐसा करके सोचने लगते हैं। लगभग 5-6 किलोमीटर का सफर तय कर चुकने पर, थक कर चूर हो जाने पर, एक बार बैठकर फिर जल्दी से उठने की आशा मन में न रहने पर, ऐसी इच्छा का क्या अनिर्धार चेष्टा समझ जाएगी। जो हो, उस रात में ऐसा ही हिसाब लगाते हुए उन हेडमास्टर के बंगले पर
पहुंचा। अब जैसे तैसे 5-6 किलोमीटर जो है चल करके बहुत थक चुके थे लेखक और आखिरकार कहाँ पहुंच जाते हैं, उस हेडमास्टर के घर पर, उस हेडमास्टर के बंगले पर पहुंच जाते हैं। बंगला कस्बे के बाहर था, तो जो हेडमास्टर का जो बंगला था वो कस्बे से पूरी तरीके से क्या था, बाहर था, अलग था। हेडमास्टर साहब के बंगले पर पहुंचकर मैंने वैसे ही दस्तक दी जैसे कोई अपने घर के दरवाजे पर देता है। जैसे ही लेखक हेडमास्टर के घर पहुंचते हैं, बहुत वो जो है थक चुके थे, तो जो है हेडमास्टर के घर पर पहुंच जाते हैं और क्या कहते हैं, हेडमास्टर साहब कहकर पुकारा। वो जो है हेडमास्टर साहब को जो है पुकारते हैं उसके दरवाजे पर जा करके। दरवाजा खुला, अंदर से एक सज्जन लालटेन लिए हुए निकले। अब दरवाजा खुलता है, अब अंदर से एक व्यक्ति जो है लालटेन लेकर के बाहर निकलते हैं। मुझे उस समय अपनी पड़ी हुई थी, मैंने उसकी शक्ल सूरत कद को क्या निहारता। वे ही मेरी शक्ल को अच्छी तरह पहचानने की कोशिश करते हुए बोले, क्या है। अब जैसे ही हेडमास्टर जो है बाहर निकलते हैं, तो जो लेखक हैं हेडमास्टर को जो है अच्छे से नहीं देखते, लेकिन जो हेडमास्टर हैं उनसे पूछते हैं क्या है ऐसा करके। लेखक यहाँ पर बताते हैं, मैं एक विद्यार्थी हूँ, ऐतिहासिक महत्व के स्थानों को देखने के विचार से पैदल यात्रा कर रहा हूँ। आज की रात आज्ञा हो तो आपके यहाँ काटना चाहता हूँ। लेखक उनको बताते हैं हेडमास्टर साहब को कि मैं क्या हूँ, विद्यार्थी हूँ और मैं जो है ऐतिहासिक जो महत्व जो स्थान हैं उनको देखने के लिए क्या कर रहा हूँ, पैदल यात्रा कर रहा हूँ और बहुत रात हो चुकी है, मैं थक चुका हूँ। आपके यहाँ क्या करना चाहता हूँ, रात काटना चाहता हूँ, रात बिताना चाहता हूँ ऐसा करके। आशा के विपरीत जवाब मिला, हरगिज नहीं। अब जैसे ही वो पूछते हैं कि मैं जो है आपके यहाँ रुकना चाहता हूँ ऐसा करके, तो हेडमास्टर उनको मना कर देते हैं, आप नहीं रुक सकते। मेरी सब अक्ल गुम हो गई। अपने को संभालते हुए मैंने निवेदन किया, यहाँ कोई परिचित नहीं, रात अंधेरी है, पहली बार इस बस्ती में आया हूँ, कहाँ जाऊँ। अब हेडमास्टर उनको मना कर देते हैं, आप यहाँ नहीं रुक सकते ऐसा करके। तो लेखक उनसे निवेदन करते हैं कि यहाँ मेरा कोई भी परिचित नहीं है और बहुत रात हो गई है, मैं यहाँ कहाँ जाऊँ ऐसा करके। यहाँ आसपास कई चोरियां हो गई है, हम अपने घर किसी को नहीं ठहरने देते। हेडमास्टर उनको बताते हैं कि यहाँ जो है बहुत चोरियां हो रही है और हम अनजान व्यक्ति को अपने घर नहीं ठहरने देंगे ऐसा करके लेखक को मना कर देते हैं। आपके बरामदे में पड़े रहने की आज्ञा दे दीजिए, सुबह होते ही मैं अपने रास्ता लूंगा। मतलब लेखक उनको बोलते हैं कि मैं यही जो है बरामदे में सो जाऊंगा, रात यही निकाल लूंगा और सुबह होते ही चला जाऊंगा ऐसा करके। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, बस्ती में एक धर्मशाला है, वहां चले जाओ। हेडमास्टर भी मना कर देते हैं कि तुम बरामदे में भी नहीं रह सकते, तुम जो है धर्मशाला है वहां पर चले जाओ, वहां पर रुक जाओ ऐसा करके उसको वहां से भगा देते हैं लेखक को। मैं आज बहुत चला हूँ, थक कर चूर हो रहा हूँ, एक कदम भी और चलने की सामर्थ्य नहीं है, फिर इस अंधेरे में कैसे कहाँ धर्मशाला को खोजता फिरूं। हेडमास्टर उनको जो है धर्मशाला का पता बताते हैं, तो लेखक कहते हैं कि मैं जो है बहुत थक चुका हूँ और मुझ में एक कदम भी चलने का क्या नहीं है, शक्ति नहीं है, और मैं इस अंधेरे रात में जो है कहाँ धर्मशाला ढूंढता फिरूं। जा रही से धर्मशाला का रास्ता दिखा कहकर हेडमास्टर ने एक आदमी को मेरे साथ कर दिया। अब हेडमास्टर साहब जो है एक व्यक्ति को बोलते हैं कि जाओ इसको जो है लेखक साहब को जो है धर्मशाला का रास्ता दिखा करके आओ, जो है धर्मशाला छोड़ करके आओ ऐसा करके बोल देते हैं हेडमास्टर साहब। थकावट के दुख से भी अधिक दर्द था मरमाहत अभिमान का। 2-4 कदम चल मैंने उस आदमी को किंचित रोज भरे शब्दों में कहा, जाओ तुम लौट जाओ, जो बीतेगी सहेंगे, धर्मशाला का रास्ता स्वयं ढूंढ लेंगे। अब लेखक जो है उस व्यक्ति के साथ धर्मशाला की ओर आगे बढ़ लेते हैं और 2-4 कदम चलने के बाद उस व्यक्ति को कहते हैं कि तुम चले जाओ, मैं अकेले जो है ढूंढ लूंगा ऐसा करके लेखक जो है गुस्से में उसको बोल देते हैं। अब क्या होता है, शायद यही चाहता भी था, वह लौट गया और मैं अपनी समझ में धर्मशाला की ओर चल दिया। वो जो आदमी है लौट जाता है और लेखक जो है अकेले धर्मशाला की ओर चल देते हैं, बिना यहाँ जाने की धर्मशाला किस ओर है। लेकिन लेखक को पता नहीं था कि जो धर्मशाला है वो किधर है। पूरब घुमा, पश्चिम घुमा, दक्षिण घुमा, कहीं कुछ पता न लगा। वो जो है चारों तरफ देख लेते हैं लेकिन उनको जो है धर्मशाला नहीं पता चलता। क्यों? क्योंकि वो जो है एक अनजान से गांव में जाए हुए थे, कस्बे में गए थे, उनको पता नहीं था कि किधर धर्मशाला है। तो जो है इधर उधर घूमने लगते हैं, पूरी तरह से भटक जाते हैं, लेकिन उनको धर्मशाला नहीं मिलता। काफी देर इधर उधर भटकते रहने पर एक टिमटिमाता हुआ चिराग दिखाई दिया। बहुत देर वो जो है इधर उधर घूमते रहते हैं, फिर उनको एक रोशनी दिखाई पड़ती है। सोचा वहां कोई होगा, चलकर पूछा जाए। धीरे धीरे पहुंच ही गया। वो जो है सोचते हैं कि चलो वहां जाकर के मैं पूछ लेता हूँ। वो जो है धीरे धीरे उस प्रकाश, उस रोशनी की तरफ चल देते हैं। देखा दीपक का प्रकाश खिड़की से आ रहा था। वो जो है देखते हैं कि जो दीपक का प्रकाश है किधर कहाँ से आ रहा था, खिड़की से आ रहा था। दरवाजे पर फिर दस्तक देनी पड़ी। वो जो है फिर से दरवाजा खटखटाते हैं। दरवाजा खुलते ही आवाज आई, क्या है। जब तक मैं उत्तर दूं मुझे सुनाई पड़ा, अरे तुम फिर आ गए। मैंने गर्दन उठाई, वही हेडमास्टर साहब है।
जिनके घर से थोड़ी देर पहले अपना सा मुंह लेकर के विदा हुआ था। फिर से जो लेखक हैं उसी हेडमास्टर साहब के घर पहुंच जाते हैं जहां से उनको जो है भगा दिया गया था। अब क्या होती है, बात यह था कि इधर उधर घूमते मुझे दिशा भ्रम हो गया था और मैं कोल्हू के बैल की तरह जहां से चला था वहीं फिरा पहुंचा था। कुछ देर पहले लेखक जो है हेडमास्टर के घर से गए थे धर्मशाला खोजते हुए और वो जो है भटक गए थे और भटक करके फिर से उसी हेडमास्टर के घर पर आ जाते हैं। अब क्या होता है, दौड़ो दौड़ो देखो अभी इसे निकाला था, यह अब पिछवाड़े की तरफ से आया है। हेडमास्टर साहब की चिल्लाहट सुनकर 2-4 मिनट में आसपास के लोगों ने मुझे घेर लिया। अब हेडमास्टर साहब जो है चिल्ला देते हैं दौड़ो दौड़ो ऐसा करके, तो सारे लोग जो है आपस में वहां पर आ जाते हैं और लेखक को घेर लेते हैं। कोई कहता पुलिस को बुलाओ, कोई कहता नहीं थाने ही ले चलो, जो कुछ ना कहता वह 2-4 चपत लगाने का प्रस्ताव ही कर देता। अब कोई कहता ये जो है चोर है, इसको पुलिस को बुलाओ, इसको पुलिस थाने ले चलो, तो कोई कहता चलो इसको मारते हैं, ऐसा करके लेखक के बारे में बातें करने लगे। मेरी अक्ल हैरान थी, क्या करूं क्या ना करूं, बुरा फंसा था। लेखक बुरी तरह से यहाँ पर फंस गए थे। कैसे विश्वास दिलाता कि मैं चोर नहीं हूँ। लोग कहते देखिए ना अंधेरे हैं, अभी अभी निकाला था, फिर इतनी जल्दी हिम्मत की है। तो हेडमास्टर उनको बता, जो लोग हैं उनको बोलते थे कि मैंने इसको अभी ही निकाला था और ये फिर से आ गया है ऐसा करके। तो लेखक पूरी तरीके से फंस गए थे, उसको जो है कुछ भी समझ नहीं आ रहा था क्या करें। उन्हें क्या मालूम जो उनके लिए अंधेरे है वही मेरे लिए महाअंधेर है। विपत्ति पड़ने पर कहते हैं मेरी अक्ल मारी जाती है, लेकिन जब आदमी को और कोई सहारा नहीं रहता तब बुद्धि उसके काम आती है। लेखक यहाँ पर बहुत क्या हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, उसको कुछ भी समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। सारे लोग उसको क्या समझ रहे थे, चोर समझ रहे थे। तो अब वो जो है अपना दिमाग से काम लेते हैं। क्या होता है, तब मैंने स्वयं को दीवार के सहारे खड़ा करने की कोशिश करते हुए कहा देखिए मैं दूर से चलकर आया हूँ और थकान से चकनाचूर हो गया हूँ। आप मुझे बैठने के लिए जगह दीजिए और ठंडे पानी का गिलास। लेखक उनसे जो है पानी मांगते हैं और बोलते हैं कि आप मुझको थोड़ी देर बैठने के लिए जगह दीजिए और मुझको पानी दीजिए ऐसा करके, और कृपया करके मेरी बात सुन लीजिए। और बोलते हैं कि आप थोड़ी देर मेरी बात सुन लीजिए। यदि आप लोगों को विश्वास हो जाए कि मैं चोर नहीं हूं तो कृपया एक बार फिर अपना लीजिएगा और मुझे धर्मशाला का रास्ता दिखा देना, और विश्वास न हो तो मुझे थाने भेज दीजिएगा और जो चाहिए कीजिएगा। लेखक उनसे कहते हैं देखिए मुझको जो है बैठने दीजिए और मेरे थोड़ा सा पानी लाइए और मेरी बातों को सुनिए। यदि आपको विश्वास हो जाता है कि मैं चोर नहीं हूँ तो मुझको जो है धर्मशाला तक छोड़ दीजिएगा, और यदि आपको लगता है कि मैं चोर हूँ तो मुझको है पुलिस के हवाले कर दीजिएगा। तो इस प्रकार लेखक उन लोगों से कहते हैं। वे लोग बुरे नहीं थे और बुरे आदमी में क्या भलाई नहीं होती। मेरी बात सुन ली गई, एक स्टूल बैठने के लिए दिया गया और पानी का एक गिलास भी। तो लोग उसकी बातों को सुनते हैं और उसको जो है लेखक के बैठने के लिए एक स्टूल और पानी का गिलास लाते हैं। मैंने इस तरह से बैठ करके हल्के हल्के पानी पिया और अपना थैला खोल करके उसमें 2 चिट्ठियां निकाली। लेखक चुपचाप बैठ करके पानी पीते हैं और अपने थैले से जो दो चिट्ठियां हैं वो निकालते हैं। दोनों परिचय पत्र थे। दोनों क्या थे, परिचय पत्र थे। एक था ग्वालियर पुरातत्व विभाग के निर्देशक के नाम, दूसरा निजाम हैदराबाद के प्रधानमंत्री महोदय के नाम। तो 2 परिचय पत्र लेखक अपने थैले से निकालते हैं और उनको दिखलाते हैं जितने भी वहां पर लोग थे। दोनों से मेरा साधारण परिचय था और यह वे मुझे अज्ञानी यात्रा की कुछ सहायता कर सके तो धन्यवाद के 2 शब्द। तो उस चिट्ठियों को, उन परिचय पत्र को लेखक सबको दिखाते हैं। हाँ, तो मैं परिचय दिखाते हुए कहा यदि वे पत्र किसी चोर के पास हो सकते हैं तो मैं चोर हूँ। यदि इन पत्रों को रखने के चोर न होने की कुछ संभावना है तो मुझे चोर नहीं हूँ। तो सारे लोग समझ जाते हैं कि ये जो है चोर नहीं है ऐसा करके। लोगों के आपस में फुसफुस हुई और मैंने चाहे जो मैं हूँ निश्चय हुआ मुझे धर्मशाला भेजने का। अब सारे लोग समझ जाते हैं कि ये जो है चोर नहीं है, ये जो है यात्री है और घूमते घूमते यहाँ पर आया हुआ है। तो उसको जो है धर्मशाला भेजने का सब लोग क्या करते हैं, चलो इसको निश्चय करते हैं। वही आदमी मेरे साथ कर दिया गया और उसके पीछे पीछे मैं ऐसे चलने लगा जैसे अखाड़े में हाला हुआ कोई पहलवान। तो फिर से उसी आदमी को जो है धर्मशाला जो है पहले लेखक को जो है धर्मशाला ले गया था, फिर से उसी आदमी को जो है धर्मशाला ले जाने के लिए कह दिया जाता है और लेखक उसके पीछे पीछे धर्मशाला चल देता है। धर्मशाला पहुंचा तब पता लग गया कि दरवाजा बंद हो जो हर किसी तरह नहीं खुल सकता। जैसे ही लेखक धर्मशाला पहुंचते हैं तो धर्मशाला का जो दरवाजा है वो बंद हो गया था और वो जो है अब नहीं खुल सकता था। यही धर्मशाला कहकर आदमी मुझे पीछे छोड़ता वो जो है चल दिया। जो आदमी उसके साथ आया हुआ था वो जो है बोलता है कि यही धर्मशाला है ऐसा करके वो जो है चल देता है। अब क्या करूं, कहाँ जाऊं। धर्मशाला के बाहर की ओर एक बरामदा था। लेखक सोच में पड़ जाते हैं अब मैं कहाँ जाऊं। क्यों? क्योंकि जो है धर्मशाला का जो दरवाजा है वो बंद हो गया है। तो वहीं पर एक क्या था, बरामदा था धर्मशाला के बाहर। मैंने उसी में रात काटने की सोची। लेखक सोचता है कि मैं यहीं रात गुजारूंगा और सुबह होते ही चल दूंगा।
पास में कपड़ा नहीं था तो क्या, सर्दी जोरों से पड़ रही थी तो क्या, और कोई चारा नहीं था। बहुत ज्यादा ठंड का मौसम था और उसके पास कपड़ा भी नहीं था लेखक के पास। अंधेरे में अंदाज करके कोने में बैठ जाना चाहता था कि आवाज आई, कौन है? मैंने कहा, मुसाफिर। अब लेखक कोने में चुपचाप बैठ जाते हैं। तभी एक आवाज उनको आवाज आती है कि कौन है, ऐसा करके। तो लेखक बताते हैं, मुसाफिर, मैं मुसाफिर हूँ, यात्रा कर रहा हूँ। इतनी रात गए आए हो? हाँ भाई, आज ऐसी ही बीती। तो व्यक्ति उनको पूछता है कि इतनी रात को क्यों आए हो, ऐसा करके। तो बताते हैं कि मैं जो है भटक गया हूँ, ऐसा करके लेखक उनको बताते हैं उस व्यक्ति को। इधर आ जाओ, उधर हवा लेगी, कहते हो उस अपरिचित आवाज ने मुझे अपने पास कोने में बुलाया। तुम कहाँ से हो? तुम कहाँ से हो? मैंने पूछा। लेखक उनसे पूछते हैं कि तुम कहाँ से हो भाई, ऐसा करके। तो जो व्यक्ति है बताते हैं कि हम तो भीखमंगे हैं, दिखाई नहीं देता। तो जो है एक अंधा व्यक्ति रहता है जिसको दिखाई नहीं देता, तो जो है लेखक से बात करता है। अंधे भिखमंगे के पास लेटने में जीवन का पहला अवसर था, कितने पैसे मिले, क्या खाने को मिला, कुछ ऐसे ही सवाल मैंने पूछे, लेकिन मैं तो व्यग्र था अपनी सुनाने के लिए, और सुनने वाला मिला था पहले पहल, वही मुझे अंधा। तो जो है लेखक उस अंधे से बातचीत करते हैं और अपना जो पूरा दिन में जो जो चीजें हुआ उसको बताने के लिए क्या हो जाते हैं, बेताब हो जाते हैं। अत से इत तक मैंने कहा सुना उसकी उस सहानुभूति के साथ जो एक दुखिया को एक दुखिया से होती है। वह अंधा मेरी बातें सुनता रहा, राम कहानी खत्म हुई। तब अंधेरे में टटोलते हुए उसने मुझसे पूछा, कहाँ है तुम्हारी टांगे, उन्हें जरा दबा दूं। लेखक जो है उस अंधे को सारी बातें बताती है कि मैं जो है हेडमास्टर के घर गया था, वहां मुझको जो है भगा दिया गया और मैं जो है भटक गया हूँ, ऐसा करके। तो अंधा जो है लेखक की सारी बातों को सुनता रहता है और कहता है, अंधा कहता है लेखक से, कहाँ है तुम्हारी टांगे, उन्हें जरा दबा दूं। जो अंधा व्यक्ति है लेखक से कहता है कि आपकी टांगे कहाँ है, मैं उनको दबा दूंगा। मैंने कहा, ना यार रहने दो। लेखक कहता है कि नहीं रहने दो यार, ऐसा करके। अच्छा यह तो बताओ तुम्हारे पास कोई कपड़ा है? कहाँ है, मुझे दो। तो अंधा व्यक्ति उनसे पूछता है, क्या तुम्हारे पास कोई कपड़ा है क्या, ऐसा करके। तो लेखक बोलता है कि है, ऐसा करके। तो मुझको दो, ऐसा करके। जो अंधा व्यक्ति उनसे कपड़ा मांगता है। मेरे पास वही एक साफा था, गज 1.5 फुट का टुकड़ा, मैंने दे दिया। तो लेखक जो है उस अंधे व्यक्ति को एक साफा जो है उसको दे देते हैं, मैंने दे दिया। अंधे ने अपने हाथों से मेरी टांग को टटोला और नीचे से ऊपर तक कसकर बांध दिया। तो जो अंधा व्यक्ति है वो लेखक के जो पैर हैं उसको जो है कस करके टांगों को बांध देते हैं। उसने कहा, अब थोड़ी देर ऐसे ही बैठे रहो, गहरी सहानुभूति दिखाने वाली की आज्ञा का उल्लंघन नहीं होता। तो जो अंधा व्यक्ति है उस साफे से लेखक के टांगों को अच्छे से बांध देते हैं और कहते हैं कि थोड़ी देर यहाँ पर बैठे रहो। मैं मूर्तिवत बना रहा, लेखक चुपचाप बैठे रहते हैं। अब क्या होता है, थोड़ी देर बाद उसने मेरी टांगों को खोल दी। रुका हुआ खन तेजी से दौड़ता हुआ मालूम हुआ, थकावट जाती रही। थोड़ी देर बाद जो अंधा व्यक्ति है लेखक के जो टांग बांधे हुए थे उसको खोल देता है। जैसे ही खोलता है तो उसकी जो सारी थकान है वो दूर हो जाती है। बात करते करते नींद आ गई। अब बात करते करते लेखक को जो है नींद आ जाती है। सुबह उठा तब देखा मेरा साथी मुझसे पहले ही उठ करके चला गया था। जैसे ही सुबह उठता है लेखक और देखता है कि वो जो अंधा व्यक्ति है वो उठ करके वहां से चला गया था। तो इस प्रकार यहाँ पर ये जो पाठ है वो यह समाप्त होता है। तो किस प्रकार एक अंधा व्यक्ति जो है बहुत अच्छे तरीके से लेखक का सेवा करता है और किस प्रकार एक हेडमास्टर उनका क्या करता है, तिरस्कार करता है, इसको हमने इस पाठ में बहुत अच्छे तरीके से समझा। और यहीं पर आज का हमारे जो पाठ है आतिथ्य समाप्त होता है। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पर नए तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसका प्रश्न उत्तर की वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, वहां से जाकर के पूरा प्रश्न उत्तर आप अच्छे से समझ सकते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसी प्रकार के अन्य वीडियोस के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद।